आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, है ना। अगर देखिए, अगर आपको हर टेंस का रूल पता है, आपको उसमें वर्ब ढूंढनी आती है, उसमें सब्जेक्ट ढूंढना आता है, आपको वर्ब की तीनों फॉर्म याद है, आपको सभी हेल्पिंग वर्ब भी याद है, लेकिन अगर आपको पहचान याद नहीं है तो आपका ये सब याद होना कोई काम नहीं आएगा। आप क्या करेंगे, आप किसी टेंस का रूल किसी टेंस में लगा देंगे। तो सबसे पहले आप सभी टेंस की पहचान याद कीजिए। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान के बारे में। इन वाक्यों में काम का जारी रहना पाया जाता है और काम के जारी रहने का समय नहीं दिया जाता। इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हो आदि शब्द पाए जाते हैं। देखिए पहला पॉइंट, इन वाक्यों में कोई भी आप वर्क कर रहे हो वो आपका जारी रहेगा। मतलब कि आप पढ़ रहे हो तो आप अब पढ़ते हुए का आएगा, आप खेल रहे हो, आप घूम रहे हो, आप नहा रहे हो, आप खाना खा रहे हो, जो भी आपका टेंस आएगा वो जारी रहेगा। उसमें जो कार्य होगा वो जारी रहेगा, वो ख़त्म नहीं होगा ना। उसमें आपको कोई ये बताएगा कि ये मैंने इतने टाइम पहले किया था। ठीक है। सेकंड पॉइंट, काम के जारी रहने का समय नहीं दिया जाता। इसमें आपका कोई टाइम नहीं दिया जाएगा कि आपने कोई काम 2 बजे से कर रहे हो या 15 मिनट पहले किया था या अब जाके करोगे, मतलब 1 घंटे बाद करोगे, ऐसा कुछ नहीं दिया जाता। इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हो आदि शब्द पाए जाते हैं। तो ये 3 पॉइंट हैं आपको जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान कराने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। फर्स्ट, कोई भी काम जारी रहेगा। सेकंड, कोई टाइम नहीं दिया जाता। एंड थर्ड, रहा है, रही है, रहे हो अब इन वाक्यों के अंत में पाए जाते हैं। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी टेंस बनाओगे तो आप उसे 4 तरीके से बनाओगे, है ना। अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो अब हम बस सबसे पहले बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो अफर्मेटिव बनाने का फर्स्ट रूल क्या है, ही, शी, इट और एक वचन नाउन के साथ इज लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ठीक है। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ही, शी, इट जहाँ पे भी आएंगे वहाँ पे इज लगेगा और इसके साथ ही वर्ब में आईएनजी लगेगा। बाकी आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है कुछ भी फालतू याद रखने की, इसी से आपका टेंस बन जाएगा। सेकंड पॉइंट, नाउन सब्जेक्ट। अब नाउन सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन की डेफिनेशन सभी को याद होगी। ठीक है। किसी भी वस्तु का नाम अगर टेंस में आता है, किसी भी पर्सन का नाम अगर टेंस में आता है, किसी भी जगह का नाम अगर टेंस में आता है सब्जेक्ट के जगह, अगर सब्जेक्ट की जगह पे आपको ये चीज़ पाई, मतलब आपको मिलती है कहीं पे भी, तो सब्जेक्ट के साथ में आप सब्जेक्ट चूज़ करके आप इज़ के बाद वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड रूल की। देखिए सेकंड रूल, यू, वी, दे और बहुवचन नाउन सब्जेक्ट के साथ आर लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। मैंने आपको बताया ही, शी, इट के साथ आप इज़ लगाएंगे। ठीक है। अगर आपकी नाउन सब्जेक्ट होगा तो वहाँ पे भी आप इसके साथ में ही आईएनजी लगाएंगे। सेकंड रूल में मैं आपको बता रही हूँ, यू, वी, दे, यू, वी, दे के साथ में आप आर लगाएंगे, आर फिर बाद में आर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी लगाएंगे। बहुवचन नाउन सब्जेक्ट, मतलब कि बहुवचन नाउन सब्जेक्ट के साथ में भी आप कोई भी नाउन सब्जेक्ट आ रहा है और वो प्लूरल में है तो उसके साथ भी आप आर लगा के उसकी जो वर्ब होगी उसमें आईएनजी लगाएंगे। ठीक है। अब आप देखिए रूल थर्ड, आई के साथ एम लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। आई के साथ हमेशा एम लगता है और इज़ और आर का आपको पता चल गया। इज़ आपका ही, शी, इट और सिंगुलर किसी भी नाउन सब्जेक्ट के साथ लगेगा। यू, वी, दे आपका यू, वी, दे और बहुवचन नाउन सब्जेक्ट के साथ आपका आर लगेगा। आई के साथ एम लगेगा। 3 जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, इज़, आर, एम, आपको तीनों के रूल मैंने बताए हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप ये रूल याद रखें। अगर आप रखेंगे तो आपके टेंस झट से बन जाएंगे।
अब देखिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। राम एक पत्र लिख रहा है, ठीक है, तो इसमें पत्र कौन लिख रहा है? राम। नाम है किसी का, नाउन सब्जेक्ट है, तो इस यहाँ पे आया राइटिंग, राइट के साथ में आईएनजी हमने यूज़ किया। ए लेटर, ठीक है। देखिए सेकंड, लड़कियां स्कूल जा रही हैं, हम लड़कियों के लिए क्या यूज़ करते हैं? शी। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? लड़कियां स्कूल जा रही हैं, सिंगल लड़की की बात नहीं हुई है, प्लूरल लड़कियां हैं ना, लड़कियों को इतना पता है, यहाँ बताया गया कि कितनी लड़कियां हैं, ठीक है, संख्या कोई नहीं दी हुई है, बस ये बोला कि लड़कियां स्कूल जा रही हैं, तो द गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल। थर्ड एग्जाम्पल, बढ़ई एक कुर्सी बना रहा है, द कारपेंटर इज मेकिंग अ चेयर। वह मैदान में दौड़ रहा है, सिंगल पर्सन, ही इज़ रनिंग इन द फील्ड। लड़के फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं, लड़के खेल रहे हैं, द बॉयज़ आर प्लेइंग अ फुटबॉल मैच। मैं एक गाना गा रहा हूँ, मैं मतलब आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। अब देखिए हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस बहुत इजी होते हैं, सभी को पता, बनाना बहुत आसान होता है इन्हें। इनमें सिर्फ पहचान यही करनी पड़ती है कि इनकी जो मतलब टेंस होते हैं उनमें या तो नहीं आता है आपका, या आपका कभी नहीं आता है ना। अब जहाँ पे आपका नहीं आएगा या कभी नहीं आएगा, नहीं के लिए आप नॉट लगाएंगे, कभी नहीं के आप नेवर लगाएंगे। इज़ आर एम के बाद में नॉट लगता है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब उसके बाद में नॉट लगता है। अब इसके कुछ सेंटेंस अब देखिए एग्जांपल्स। मैं मुंबई नहीं जा रही हूँ, मैं मुंबई नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू मुंबई। सेकेंड, वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही है, शी इज़ नॉट प्लेइंग विद हर डॉल। गाय घास नहीं चर रही है, द काउ इज़ नॉट ग्रेजिंग ग्रास। फोर्थ, वे बाजार नहीं जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है कि उसमें आपका जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो बाहर आ जाता है, या कहीं पे भी आपका क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आ जाता है, एंड आपका क्वेश्चन मार्क जो होता है वो लास्ट में आ जाता है सेंटेंस के बाद में। तो इसका रूल फर्स्ट क्या होता है? अगर वाक्य के आरंभ में क्या हो तो इस आर एम कर्ता से पहले लगाते हैं और वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। मतलब कि कुछ आप देखिएगा कि कुछ जो टेंस होते हैं वैसे पूछ जाते हैं, क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, तो उसमें आपका क्या होगा? इज़ आर एम आपके सब्जेक्ट से पहले लग जाएंगे, और फिर आप जैसे आपका हेल्पिंग वर्ब बाहर निकल के आ गई, उसके बाद आप सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके साथ बाद आप वर्ब का यूज़ करेंगे, एंड वर्ब के साथ में आप आईएनजी यूज़ करके प्लस करके उसको आप बाद में ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ठीक है। रूल सेकंड, अगर वाक्यों के बीच में कब, क्यों, क्या आदि प्रश्नवाचक शब्द हों तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी, फिर इज़ आर एम, और फिर कर्ता, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। सेम रूल है, अगर आपका कोई भी टेंस ऐसा आ जाए कि तुम दिल्ली कब जाओगे, है ना, कि तुम कब पढ़ रहे हो, कहाँ पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर आपके ऐसे वाक्य आते हैं तो इसमें आप क्या करेंगे? आप कब, कहाँ, कैसे की आप इंग्लिश शब्द से पहले लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब जो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में आप अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में आप अपना वर्ब लिखेंगे, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी प्लस कर देंगे, बाकी आपका सब ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं रूल थर्ड की। कितना, हाउ मच, कितने, हाउ मैनी, कौन सा, विच के साथ उनसे संबंधित नाउन भी आते हैं। कि अगर आपका हाउ मच है, हाउ मैनी है, आपका विच है, तो उनके अकॉर्डिंग उनके नाउन भी आएंगे। रूल 4, अगर वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो पहले उसकी अंग्रेजी लाते हैं, फिर इज़ आर एम में से एक सब्जेक्ट के अनुसार फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। मतलब कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन वर्ड आपके सब्जेक्ट का वर्क कर रहा हो तो आप उसकी इंग्लिश यूज़ करके उसके अकॉर्डिंग आप इज़ आर एम का यूज़ करेंगे, है ना।
उसके बाद आप वर्ब में ing लगा देंगे। 5th रूल, इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही बनाते हैं। आई केवल कर्ता के बाद नोट और लगा देते हैं। इस तरह के वाक्यों में वो वाले वाक्यों में भी डू या डज लगाते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव जो निगेटिव सेंटेंस होते हैं वो इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव की तरह ही बनते हैं। इसमें क्या होता है कि केवल कर्ता के बाद नोट लगा देते हैं, मतलब सब्जेक्ट के बाद आपका नोट लग जाएगा। इस तरह के वाक्यों में वो में आप कौन के लिए यूज़ करते हैं, वाले वाक्यों में डू या डज लगाते हैं। मतलब आप इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्यों में भी वो के साथ में डज या डू का यूज़ करेंगे। रूल 6, वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल्स की मदद से आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं। आपका फर्स्ट रूल, क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं। आपने देखा है कि क्या, जो मैंने आपको फर्स्ट रूल बताया था कि आपका क्वेश्चन वर्ड बाहर निकल के आ जाएगा, है ना। लड़कियां, ज़्यादा लड़कियां, सिंगुलर कोई नहीं है, प्लूरल लड़कियां हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपका आर यूज़ हो गया। सेकंड, क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है। क्या, ये भी आपका वही है फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग ही। इज़ द सन राइजिंग इन द स्काई। थर्ड एग्जाम्पल, क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। क्या, आर, इज़, एम, तीनों हेल्पिंग वर्ब का आपको मैंने देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। ठीक है, क्या आपका बाहर निकल के आ गया है, तो आपने सब क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया, फिर आपने सब्जेक्ट यूज़ किया, फिर आपने नॉट का यूज़ किया, फिर आपने वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का यूज़ किया। आपका फोर्थ एग्जाम्पल, क्या तुम आज स्कूल नहीं जा रहे हो, आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। फिफ्थ, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग देयर। सिक्स्थ, वह अब किसकी पुस्तक पढ़ रहा है, whose book is he reading now. सेवेंथ, तुम कमरे में क्या कर रहे हो, what are you doing in the room. एट्थ, कितनी लड़कियां ड्रामा में भाग ले रही हैं, how many girls are taking part in the drama. देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि how many, how much के साथ ये अपना नाउन सब्जेक्ट भी लेके आएंगे। तो देखिए, हाउ मैनी के साथ में गर्ल्स सब्जेक्ट आया हुआ है, इसलिए यहाँ पे हाउ मैनी गर्ल्स आर टेकिंग पार्ट इन द ड्रामा. बच्चा कितना दूध पी रहा है, हाउ मच मिल्क इज़ द चाइल्ड ड्रिंकिंग. तुम्हारे नौकर को कौन पीट रहा है, वो इज़ बीटिंग योर सर्वेंट.